यानी वो पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सपना, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का सपना जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वो ये बोर्ड एक ब्रिज बनेगा सर, और इंशाल्लाह आने वाले दिन आपको दिखाएंगे कि सही इस्लाम क्या है। मैंने परसों भी कहा, किसी सही सेंस और सही जो इंटरप्रिटेशन है वो बताइए हर मस्जिद में, चाहे वो कश्मीर है, चाहे लद्दाख है, चाहे पुंछ है, चाहे तरगार, क्योंकि हमने खोया है एक जनरेशन, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और रेडिकलाइज करके मसले खराब होते हैं और वही मसले आपके घर तक पहुंचते अगर खराब होते हैं। इस्लाम की ठीक पैरवी कीजिए और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे, जिसपे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, उसको कायम दायम रखिए और वो कायम रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है जम्मू सिविल सोसाइटी का आर्ट एंड कल्चर वो आपके सामने है। तो उम्मीद यही है, जो सोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2-2.5 साल से चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में कैसा बोर्ड बनेगा, शिया बोर्ड बनेगा, सुन्नी बोर्ड बनेगा। हम भी सोचते थे कि शिया सुन्नी बोर्ड बनेगा और पूरी दुनिया में यूनिट टेरिटरी को आगे लेके जाने की बात कीजिए। पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गवर्नर साहब, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ थे, हैं, इसीलिए 2-2.5 साल लगे कि क्या करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन फाइनली जब वो कंपोजिशन आपके सामने आई तो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली देख रही है कि जम्मू कश्मीर की रास्ते कैसे हमवार करने हैं, जो अच्छे लोग हमको कैसे ऑन बोर्ड लेना है, पे और आसमान में चमकता हुआ दिखेगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. And may I now request Janab Muzaffar Hussain Beg Sahab, former Deputy CM, to address the August gathering. Janab Muzaffar Hussain Beg Sahab. हमारे डिप्टी सीएम साहब बेग साहब बैठे हुए हैं, कविंदर गुप्ता जी एक्स डिप्टी सीएम साहब, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स सुहेल काजमी साहब, डॉक्टर हलीम साहब, सईद मोहम्मद हुसैन साहब और गवर्नर साहब यहाँ के, जो हमारे मार्गदर्शन भी हैं और हम उनके सरपरस्ती में जो काम करेंगे वो सही होगा और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। और वक्त जो शायद बहुत ही जिसके पास असासा है, लेकिन कुछ असासा हम यहाँ पे वो पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं, हम ये कहेंगे जिनके पास भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब की मदद से वो असासा अब वक्फ बोर्ड के पास वापस आएगा। शुक्रिया। इस महफिल की रौनक है हमारे हर दिल अजीज जो हमारे मेंटोर है श्री अशोक कौल जी सामने बैठे हुए हैं, और उनके साथ ही देविंदर राणा साहब हमारे भाई, उनके साथ ही अशोक खजूरिया साहब, कुरैशी साहब, असलम कुरैशी साहब, जिन्होंने ये सारा इंतजाम करा है, और यहाँ की सिविल सोसाइटी, इनके हम बहुत ही मशहूर हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब, रमेश अरोड़ा साहब, हमारी बहन प्रिया सेठी जी, मेयर साहब, चाडक साहब, और यहाँ पे अभी बैठे हुए थे आईजी साहब जम्मू के, उन्हीं के साथ हमारे रंधावा साहब, मलिक साहब, और बैठे हुए हैं हमारे हर दिल अजीज चाया साहब, जो आज ही दिल्ली से आए इस महफिल को रौनक बढ़ाने के लिए, और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब, तमाम सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे मीडिया के जितने भी लोग हैं वो आए हुए हैं, और खासकर जिन्होंने आज इस महफिल को रौनक बख्शी वो हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, जिन्होंने इस बोर्ड को बनाने में बहुत मशक्कत भी की, और जब बनाया तो आपके सामने अब हमारे पास जो बोर्ड बना हुआ है आपके सामने है, और इस तरह से बोर्ड बना के फिर यहाँ पे टाइम निकालना और ये सारा प्रोग्राम जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, और इन्हीं के कहने पे आज हम आपके सामने हैं। अब हमारा काम है कि मैं एलजी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जीएस मैपिंग, टैगिंग,
सारे वक्फ प्रॉपर्टीज की पूरे हिंदुस्तान में की। हम चाहेंगे कि यहाँ भी वैसे काम शुरू हुआ है, लेकिन जो अवैध कब्जे भी है वक्फ प्रॉपर्टीज पे, उनके लिए मुझे जो ड्यूकाम साहब आज आए हैं, बैठे हुए हैं, बात उन्हीं की तरफ जाएगी और डीसी साहब की तरफ जाएगी। खासकर अपने ड्यूकाम साहब से जो आए हैं, मैं शुक्रिया करूंगी तमाम उन हजरात का जो आए हुए हैं यहाँ पे। तो जब एलजी साहब ऑर्डर निकालेंगे तो हमें जितनी भी यहाँ प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ को फिर से वक्फ करनी है। मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि ज्यादा कहना अभी कब्ल वक्त होगा और कब्ल वक्त यहाँ नहीं लागू थे ऐसे अनेक कानून यहाँ लागू किए गए। अब उस पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे बेहतरी होगी, कुछ लोगों की राय अलग है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, डॉक्टर अंद्राबी के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों को वक्फ बोर्ड के जरिए इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी और यहाँ की आवाम की खिदमत करने का अवसर मिले, ये हम सबने कोशिश की है। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2019 के बाद क्या बदला, तो पहला बदलाव ये देखिए जिसका जिक्र पहले भी किया गया है कि एक बड़ी बदल 2019 के बाद देखने को मिल रही है। आम आदमी की तरक्की के लिए कैसे काम किया जाए, मैं समझता हूं कि सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं जानबूझ करके इसका जिक्र करना चाहता हूं और ये आंकड़े सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इसके प्रमाण। 2018 में जम्मू कश्मीर में कुल जो परियोजनाएं पूरी हुई वो 9,229 9,229। आगे बढ़िए 2021 में जितनी धनराशि 9,229 परियोजनाओं को खर्च करने में लगी हुई थी, उससे 10% कम धनराशि में 21,943 21,943 प्रोजेक्ट, उससे 10% कम धनराशि में पूरी हुई। और 31 मार्च का जो मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं कि 18 से 30% कम धनराशि में 40,873 परियोजनाएं पूरी हुई। इसको आप चेक कर सकते हैं सरकार की वेबसाइट पर भी, और एक एक प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि सबकी जियो टैगिंग है, सबके फोटोग्राफ हैं और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक उसे चाहे तो स्वयं देख सकता है। कम पैसे में 4 गुना प्रोजेक्ट पूरी हो जाए, निश्चित रूप से बड़ी बात नहीं तो छोटी बात भी नहीं है। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिर ये हुआ कैसे, कोई बहुत बड़ा करिश्मा तो हुआ नहीं, तो कुछ न कुछ व्यवस्था से नौजवान को पुरस्कृत करना मैं समझता हूं ये शासन का दायित्व है और ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है किसी शासन का। मैं दूसरी तरफ चला गया, मैं विषय पर आता। तो ये अनेक छोटी छोटी बातों से बड़ा परिवर्तन मैं समझता हूं कि हो जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना भी उनकी होनी भी चाहिए, ये हक है लोकतंत्र में, मुझे लगता है कि हमको मिला हुआ है। लेकिन काले और सफेद का फर्क ईमानदारी से करना ये आवश्यक होता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहनों पे रहा करती है। लोग सालों से जुस्तजू कर रहे थे, यहाँ इंडस्ट्री आए आंकड़ा लगा रहा। आजादी के बाद से आज के 6 महीना पहले तक एक साहब मैं आपको विशेष रूप से, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं और आपको बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। कुल इन्वेस्टमेंट 14,783 करोड़ का हुआ है जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
14,783 में दोहरा रहा हूं, और आज की तारीख तक 28,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिए हैं और जमीनें दे दी गई। और मैं उम्मीद करता हूं जो रफ्तार है, जिस तरह से रुचि है लोगों की, पहले जब नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनी थी, मैं प्रधानमंत्री जी को आभार न व्यक्त करूं तो मुझे लगता है कृतज्ञता होगी। और एक व्यक्ति का और, भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने रुचि लेकर इस नई इंडस्ट्रियल स्कीम में व्यक्तिगत रुचि लेकर हम सबकी बातों को सुना नहीं, बल्कि अपना अनुभव साझा करके देश में मैं कह सकता हूं कि सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्कीम बनाने में उन्होंने योगदान दिया। जब पॉलिसी बनी थी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, ये 70,000 करोड़ से कम नहीं होगा, इससे ऊपर जितना चाहिए। अभी कुछ लोग गल्फ कंट्री से आए थे, पिछले दिनों में दुबई गया था, MOU साइन हुए, वो क्रियान्वित हो रहे हैं और इस हफ्ते में उनको जमीन मिल जाएगी। रियल एस्टेट समिट यहां हुआ, श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं।